हैं। और ये मैंने आटा गूँथ लिया है और इसमें चावल है, इसमें दाल है। तो सुबह का टाइम है, अभी खाना बनने की तैयारी हो रही है। पूजा मेरी अभी बाकी है क्योंकि मैं थोड़ी सी प्रिपरेशन कर देती हूँ खाने की, इसके बाद मैं पूजा करना स्टार्ट करूँगी ताकि खाने वालों को भी थोड़ी सी शांति हो जाए करके। आधा काम किचन का करके फिर मैं पूजा स्टार्ट करती हूँ क्योंकि अभी सारे काम लेट हो रहे हैं। मम्मी भी आए हुए हैं और थोड़ी सी अभी फैमिली बढ़ गई है तो थोड़ा-सा एंगेज्ड रहता है हॉल भी, क्योंकि सब लोग थोड़ा-सा लेट उठते हैं सोकर तो फिर काम थोड़े से डिले हो जाते हैं सुबह के। और पूजा मेरी इसीलिए लेट हो पा रही है क्योंकि इस यहाँ पर सब लोग सोते रहते हैं तो फिर पूजा बिना झाड़ू पोछा किए मन नहीं करता है कि पूजा की जाए। तो मम्मी यहाँ पर आए हुए हैं तो प्याज लेकर आए हैं वो गाँव से, और भी सामान लेकर आए हैं कई सारा। यहाँ पर अभी भाई साहब का ट्रीटमेंट चल रहा है तो उनको यहीं पर रह रहे हैं वो इंदौर में, क्योंकि यहीं पर ट्रीटमेंट चल रहा है तो फिर बार-बार आना-जाना हो जाता है इस वज़ह से। तो इस वज़ह से मम्मी और भाई साहब यहीं पर हैं। हालाँकि उन लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है इंदौर में, क्योंकि वो लोग वहाँ पर कन्नौज में रहते हैं। तो कन्नौज में उन लोगों को वहीं पे रहने की आदत है। तो ये निकुंज बिहारी कर रहे हैं वीडियो शूट, तो उन्हीं के हाथ में कैमरा है, सब कुछ वही दिखा रहे हैं। तो ये गेहूँ दिखा रहे हैं वो, जो मम्मी लेके आए हैं। आपको क्वालिटी दिखा रहे हैं कि किस टाइप की क्वालिटी है और कितना कचरा है। अभी इनको साफ़ करना है हमको। तो वही कर रहे थे क्योंकि मैं तो काम में लगी थी, तो मैंने बोला यार बेटा थोड़ी-सी वीडियो शूट कर दो, तो उसी के हाथ में है मोबाइल। और बाकी 5 किलो। ये 5 किलो। अरे वाह! ये थोड़ी देर। तो गाइज़ ये नेक्स्ट डे की वीडियो है, क्योंकि फिर इसके बाद मैं उस दिन आगे ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पर अभी मैं बना रही हूँ आलू बैंगन, और भाई साहब अभी फीका खाते हैं, उनको बिल्कुल भी मिर्च नहीं देनी है क्योंकि उनके मुँह में थोड़ा-सा छाला हो गया है, तो वो छाले की वज़ह से मिर्च बिल्कुल नहीं खा पा रहे हैं। तो अभी हम लोग अलग-अलग तरह से सब्ज़ी बना रहे हैं, हम सब के लिए थोड़ा-से मसाले वाली और उनके लिए एकदम बिल्कुल फीकी सब्ज़ी बनाती हूँ मैं भाई साहब के लिए। तो दोनों कढ़ाई मैंने चढ़ा रखी है और अभी कंटिन्यू ब्लॉग भी शूट नहीं कर पा रही हूँ, पर जितना हो पाता है उतना करने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर दोनों सब्ज़ी मेरी बन चुकी है। मैं जब तक नहा कर आई थी तब तक मम्मी ने आटा लगा दिया था। मम्मी मेरी बहुत हेल्प कर देते हैं, सब्ज़ी भी उन्होंने ही काटी थी और मैंने पूजा वग़ैरह की जब तक मम्मी ने सब्ज़ी काट के रख दी थी और आटा लगा कर रख दिया था। तो बस मैंने सब्ज़ी में छोंक मारा है। भारी समस्या है जिसके कारण ब्लॉग नहीं आ पा रहे हैं। पानी, सुबह से काम सारे लेट हो जाते हैं। इंदौर में थोड़ा-सा गर्मियों के टाइम में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि पानी की कमी आ जाती है। मतलब सर्वाइव तो कर पा रहे हैं, बस एडजस्ट करना पड़ता है। मतलब हो रहा है शाम का टाइम और मैं आ गई हूँ किचन में, और आज मैं बनाने वाली हूँ बरमिसली। तो उसके लिए ये मैंने प्याज काटे हैं, आलू काटे हैं और इसका टमाटर भी काटूंगी। फिर देन मैंने काट लिए थे आलू, प्याज, टमाटर, सभी मैंने काट लिए थे वेजिटेबल्स। और बरमिसली मैं बनाऊंगी आलू प्याज टमाटर डालकर, जो कि बच्चों को बहुत पसंद आती है। सोचा था भाई साहब भी खा लेंगे तो मैंने बिल्कुल एकदम फीकी बनाने वाली हूँ, बट भाई साहब ने बिल्कुल भी टेस्ट नहीं किया था क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा मुंह में दर्द हो रहा था। तो इसीलिए फिर मैं यहाँ पर करती जा रही हूँ प्रिपरेशन। अभी गर्मियों के टाइम में यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत है पानी की, तो पानी भर के रखना पड़ता है। और सुबह मतलब जो काम हमारे रूटीन के सारे डिस्टर्ब हो रहे हैं,
क्योंकि जो काम 5 बजे से स्टार्ट होने रहते हैं, सुबह का झाड़ू पोछा, और फैमिली भी अभी भी बड़ी हुई है तो रूम भी सारे एंगेज्ड रहते हैं। जब तक सभी लोग उठते नहीं हैं तब तक साफ़-सफ़ाई भी नहीं हो पाती है। तो 8 साढ़े 8 तो साफ़-सफ़ाई तक ही बज जाते हैं। तो इसके बाद फिर मेरे सारा काम स्टार्ट होता है, तो बस इस बीच में मैं ब्लॉग भी शूट नहीं कर पा रही हूँ अभी कंटिन्यू। तो सोच रही हूँ कि जितना हो सकता है थोड़ा बहुत मैं आपके साथ शेयर करूँ। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, और मुझे बहुत टाइम हो गया है आप लोगों से बातें किए हुए, तो मैंने सोचा आज आप लोगों से बातें कर ली जाए। दुनिया में कब क्या हो जाए किसी के साथ भी कोई ठिकाना नहीं है। तो अभी यही समझ लीजिए कि अभी हम भी हमारी पूरी फैमिली उसी दौर से गुज़र रही है। क्या करें, पर जितने दुःख भगवान ने अगर लिखे हैं तो उन दुखों को तो थोड़ा-सा झेलना ही पड़ेगा, ये है। और बाकी ठीक है, बट मेरे मन में एक चीज़ रहती है हमेशा कि जब भी मुझ पर या मेरे परिवार पे कोई भी मुसीबत आती है तो मेरे मन में एक ही बात रहती है, मैं अपने दुःख को हमेशा छोटा ही समझ के चलती हूँ। मैं अपने से ज़्यादा दुखी लोगों को देखकर सोचती हूँ कि इनसे तो बहुत ज़्यादा सुखी हैं हम लोग। जब मतलब कोई भी हमारी परेशानी से भी बड़ी-बड़ी परेशानियाँ रहती हैं, वो किसी भी वे में ले लीजिए आप, भले चाहे शारीरिक तौर पर बीमारी हुई या आर्थिक कंडीशन हुई, किसी भी वे में ले सकते हैं। जब जीवन से दुखी हो जाते हैं या हार जाते हैं, तब हमको यही सोचना चाहिए कि हमसे भी जो बुरी स्थिति में जीवन यापन कर रहा है, वो कैसे सर्वाइव कर रहा होगा। जब हम उसकी स्थिति को समझते हैं, उस स्थिति को जानते हैं, तो हमको एक अलग ही पॉजिटिव फीलिंग आती है, और एक हमको तो एक नया सा जीवन जीने का उत्साह बढ़ जाता है, और हमें हमारी प्रॉब्लम्स छोटी लगने लगती है। बस यही सारी सिचुएशन के साथ मैं अभी अपना समय व्यतीत कर रही हूँ। पता नहीं क्यों मेरे अंदर एक चीज़ है कि मैं हमेशा कैसी भी स्थितियों में हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ, और सबको यही बोलती हूँ कि पॉजिटिव रहो बस। जो होगा वो तो होना ही है, बस ये है कि हम उसको बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं। तो बेहतर हम एक ही वे में कर सकते हैं कि हम खुश रहें, और जो भी सामने काम आते जा रहे हैं उनको खुशी-खुशी निपटाएँ। इससे अच्छा मेरे ख़्याल से तो जीवन जीने का कोई तरीका नहीं है। तो गाइज़, आपसे बातें करते-करते यहाँ पर मैंने अपनी बरमिसली में छोंक लगा दिया है आलू और प्याज का। तो आलू प्याज मेरे सिक रहे हैं, और इधर मैंने तपेली रखी है। हमारे यहाँ तपेली बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तो ये मैंने बरमिसली निकाली है, ये मतलब पैक्ड वाली नहीं है, ये पापा जी लेकर आए थे गाँव से। तो बहुत अच्छी बनी थी, पर ये भी बहुत बढ़िया है, और एकदम साफ़-सुथरी दी है उन्होंने, दुकानदार ने। बहुत बढ़िया थी, मतलब जो पैक्ड पैकेट आते हैं ना, बिल्कुल उसी लेवल की थी। तो मैं इसको एक बार थोड़ा-सा चेक कर लिया था मैंने कि कैसी क्या है, साफ़-सुथरी है या नहीं। समथिंग बन गई थी, तो मैंने, बच्चों ने और मम्मी ने और बैरागी जी ने, हम लोगों ने सबको, मतलब हम लोगों को हो गया था इसमें, सबकी एक-एक प्लेट बन गई थी। तो बहुत ज़्यादा मतलब फूल गई थी ये, जो देसी भाषा में बोलते हैं सेली होना, मतलब अच्छी सेली हो गई थी ये। तो और टेस्टी भी बहुत बनी थी। मैंने सिंपल ही बनाई थी, क्योंकि मम्मी को ज़्यादा मसाले खाना पसंद थे नहीं, तो इसमें ये की तपेली, तो मैंने सोचा इसी का यूज़ कर लिया जाए, क्योंकि अभी पानी की भी कमी है, बार-बार बर्तन ख़राब करना बेवकूफ़ी होगी। तो इसी में मैंने बरमिसली उबाल ली है, और अब मेरी बरमिसली उबल रही है, जब तक मेरे आलू और प्याज भी तला जाएंगे। आलू प्याज तलाने के बाद डालेंगे टमाटर। तो आलू प्याज तल गए हैं, टमाटर डाल दिए हैं, इनको सबको अच्छे से भूनने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी मसाले। तो मसाले में मैंने इसमें धनिया पाउडर, गरम मसाला और हल्दी पाउडर डाला था, लाल मिर्च नहीं डाला था। और ये मैं आपको बता रही हूँ कि गर्मी का हाल कुछ इस तरह है कि मंगलसूत्र भी नहीं पहना जा रहा है, क्योंकि उसके जो मोती है ना, उससे मुझे एलर्जी हो रही है गले में। तो यहाँ पर मैंने काला धागा डाल रखा है,
तो बस ऐसे ही चल रही है गर्मी बड़ी ख़तरनाक वाली। आप लोगों के यहाँ पर कितना क्या टेम्परेचर है प्लीज़ बताइएगा। यहाँ पर 45 अराउंड ही है, मतलब कभी 45 के अंदर हो जाता है, कभी 45 रह जाता है, मतलब इसी बीच में चल रहा है। और इस बार हमारे साथ जो ट्रेजेडी हुई है ना, बहुत मस्त वाली हुई है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हमारे पास था कूलर, जो कि बड़ा कूलर था, तो उसमें हमको क्या लगती थी, मतलब उसमें ठंड लगने लगती थी। हर बार ऐसा होता था कि ठंड लगने लगती थी, उसको चलाते थे तो हम लोग उसको यूज़ ही नहीं करते थे। तो हमने सोचा ये बड़ा है, इससे बीमार हो जाते हैं, मुझे एलर्जी की प्रॉब्लम है, तो मैंने उसको नहीं चलाती थी। तो बैरागी जी ने बोला तुमको इससे एलर्जी है तो चलो इसको बेच देते। तो हमने उसको बेच दिया बड़े वाले को, और हम छोटा कूलर ले आए। और जब से हम छोटा कूलर लाए हैं तब से मैं आपको क्या बताऊं, इंदौर का टेम्परेचर इतना हाई हो गया कि वो कूलर भी काम नहीं कर रहा है। तो इस तरह से हमारे साथ ट्रेजेडी हो गई। जो बड़ा कूलर था उसका हमने यूज़ नहीं किया, उस टाइम टेम्परेचर नहीं था, और अब टेम्परेचर है तो कूलर छोटा है। तो लग रहा है कि यार क्या हो गया, ये उसको नहीं बेचना था, पर ठीक है, सिचुएशन वो चीज़ नहीं रहती, तो ये तो दुनिया का नियम है। तो बस इसी टाइप की ट्रेजेडी हो रही है, जीवन चल रहा है, कुछ सुख है कुछ दुख है, इसी तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप लोग कैसे, क्या चल रहा है आपके यहाँ? प्लीज़ कुछ तो थोड़ा बहुत कमेंट कर दिया कीजिए, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग वीडियो देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो। अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे तो मुझे एक अलग ही लेवल की खुशी होगी। और प्लीज़ आप अपनी बहन समझकर, दीदी समझकर मुझे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हों तो ही लाइक कीजिए, मैं ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ कि आप बस लाइक कर दीजिए, यूँ नहीं। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हों तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए। तो यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया है बरमिसली में थोड़ा सा, और इसके बाद इसको मैं छान लूँगी। छानने के बाद इसको मैं मसाले में डाल दूँगी। तो बस सिंपली मिक्स करना है। और अभी बच्चे गए हैं गार्डन में घूमने, क्योंकि शाम का टाइम है, तो मम्मी भी निकल जाते हैं, क्योंकि सुबह दिन भर मतलब कि कूलर में बैठे रहो तो भी हाथ पैर अजीब से हो जाते हैं। तो फिर वो शाम के टाइम बच्चों को लेकर गार्डन में चले जाते हैं, और मैं कर लेती हूँ शाम की साफ़ सफाई जब तक। तो मम्मी बच्चों को लेकर गए हैं, और थोड़ा सा उनका भी मन बहल जाता है, क्योंकि उनको यहाँ पर बंद घर में अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हमारा वहाँ पर खुला हुआ घर है। और फिर उन लोगों को वहाँ पर रहने की आदत है ना, तो उनको यहाँ पर कम ही अच्छा लगता है, बट क्या करें, मजबूरी है, रहना पड़ रहा है भाई सब के लिए। और बस भगवान से यही दुआ है मेरी कि जल्दी से जल्दी ये कठिन समय हमारा निकल जाए। और प्लीज़ आप लोग भी भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि जल्दी से जल्दी मेरे भाई सब ठीक हो जाएं, और सारी टेंशन फ्री हो जाएं हम लोग। और इसके बाद फिर मैं आप लोगों को कंटिन्यू ब्लॉग दूंगी। और आप लोग मुझे प्लीज़ लाइक करिए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, आपका केवल एक लाइक ही मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो यहाँ पर मेरी बरमिसली बन गई है। और मैं गाइस आपको एक बात बताऊँ ना, इस बरमिसली की मतलब कि बिल्कुल भी नहीं चिपकी, मतलब मैंने इसमें ऑयल भी नहीं डाला था, इसके बाद भी मतलब ये चिपकी नहीं, बिल्कुल एकदम खिली खिली सी बनी। बस मैंने इसको 5 मिनट, या 5 मिनट भी नहीं बोल सकती मैं, 3 मिनट ओनली मैंने गर्म पानी में हल्का सा उबाल दिया, और इसके बाद इतनी बढ़िया बन गई थी, और बिल्कुल एकदम क्लीन है। तो ऐसा कोई कभी कभी ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें केवल दिखने में अच्छी हो वही अच्छी निकले। कभी कभी नॉर्मल जहाँ हम लोकल मार्केट से ख़रीदते हैं खुली चीज़ें, वो भी अच्छी निकलती है। ऐसा कुछ नहीं है कि केवल मतलब, और आजकल तो खैर दिखावे की दुनिया बहुत ज़्यादा हो गई है, जो हालांकि जो दिखता है वो रहता नहीं है। तो इसी टाइप का एक मेरे साथ हो चुका है केस। मैं लेकर आई थी कोई सा अच्छी ब्रांड का आटा था, वो मैं ब्रांड नहीं बताऊंगी, बट उसको मैंने खोला और वो आटा बिल्कुल ख़राब था। तो सेम चीज़ हम लोगों पे भी लागू होती है। जो चीज़ अच्छी, ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान दिखने में अच्छा हो उसके अंदर
भी इतनी ही क्वालिटी हो या अच्छी क्वालिटीज़ हो, उसका व्यवहार अच्छा हो, ज़रूरी नहीं है। और कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनको भगवान ने खूबसूरती तो नहीं दी होती है, बट उनका जो व्यवहार रहता है वो इतना अच्छा रहता है कि इंसान, वो लोग जिससे भी मिलते हैं ना, उस पर अपनी छाप छोड़ जाते हैं। और उनको लोग मतलब कि उनके व्यवहार से ही जानते हैं। तो हमको भी यही चाहिए कि हम लोग भी अपने व्यवहार से जाने जाएँ, ना कि खूबसूरती से, क्योंकि जो चीज़ें होती हैं वो दिखती नहीं हैं और जो दिखती हैं वो होती नहीं हैं। तो कभी भी किसी को भी किसी के भी पहनावे से जज ना कीजिए, किसी को किसी की शक्ल से जज ना कीजिए। जब तक आप किसी से मिले नहीं, उसके बारे में जाने नहीं, बिना बिना उसको जाने उसके बारे में कुछ भी थॉट क्रिएट करना या उस थॉट को क्रिएट करने के बाद दूसरों तक फैलाना बहुत गलत चीज़ होती है। कुछ लोग ऐसा करते हैं, किसी को जानते हैं ना कुछ, और बस अफ़वाहें फैलाते रहते हैं। बहुत से लोग इस टाइप के रहते हैं, बट हमको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। और यहाँ पर मेरी बरमिसली हो गई है तैयार, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और ये देखिए बढ़िया सी खिली-खिली सी बनी हुई है, आप लोग आइएगा।